आधुनिक कश्मीर की कहानी शुरू कहां होती है? जेएनके जो स्टेट बनाया, जेएनके, जेएनके जिसको आज आप स्टेट कहते हो जम्मू कश्मीर, ये जम्मू के डोगरा राजपूत, बड़े युद्ध कुशल राजपूत, इनका भय आज भी है पूरे कश्मीर में। कई सारे तो मेरे मित्र हैं डोगराज, बड़े सारे इनका शौक है आर्मी में जाना। अनुराग जमवाल हमारे साथ हुआ करते थे, सांब्याल, सांबा से था अनुराग सांब्याल, बड़े सारे लोग हैं। मतलब मैं जितने डोगरा लोगों से मिला हूं, उनका सब का शौक, लंबे लंबे चौड़े चौड़े, और सबसे बड़ा पैशन आर्मी। मैंने लिटरली इनका खौफ, 2009 की बात है, मैं कश्मीर में क्लास ले रहा था, तो दिसंबर में भाई जब बर्फ से सब कुछ बंद हो जाता, तो ये हुआ कि भाई अब तो जम्मू में ही क्लास चलेगी। मैं एक संस्था में पढ़ाता था, उनका सेंटर श्रीनगर में भी था, जम्मू में भी था। तो ये हुआ कि भाई अब यहाँ की क्लास बंद हो जाएगी। तो मैंने कहा यार ऐसा करो, तुम जम्मू आके पढ़ लो। एक लड़का था, तो मैंने उससे कहा भाई तू जम्मू आके पढ़ ले। उसने कहा सर जम्मू नहीं आएंगे। मैंने कहा क्यों? कहा सर वहां डोगरा लोग रहते हैं। अरे मैंने कहा भैया डोगरा रहते तो कौन सी बड़ी दिक्कत की बात है? नहीं सर, वो वॉर सर, वॉर। इस कम्युनिटी ने, डोगरा राजपूतों ने, इन्होंने, अब इनका जो मेन बेस है डोगरास का, वो है जम्मू, जेएनके। डोगरा राजपूतों ने इस स्टेट को बनाया 19th सेंचुरी के मध्य में, 19वीं शताब्दी, 19th सेंचुरी में इस स्टेट को क्रिएट किया डोगराओं ने। बड़ी शक्तिशाली कम्युनिटी, युद्ध पैशन, आर्मी में जाना एकमात्र लक्ष्य। तो जम्मू इनका बेस। लाहौर की संधि हुई 1846 में, 1846, ट्रीटी ऑफ लाहौर, लाहौर की संधि पंजाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब से कश्मीर ले लिया, और कश्मीर लेके डोगरा राजा गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह को कश्मीर भेज दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1846 की लाहौर की संधि के तहत पंजाब स्टेट से कश्मीर लेके 50 लाख रुपए में महाराजा गुलाब सिंह को बेच दिया। तो अब जम्मू के साथ साथ कश्मीर भी डोगरा लोगों के कब्जे में 1846 में। 1850 में के आसपास इन लोगों ने बुद्धिस्ट लामाओं से लद्दाख ले लिया, और 1840s के बाद इन्होंने अफगानियों से लिया गिलगिट और बल्तिस्तान। देख लीजिए आधुनिक कश्मीर कैसे बना। आधुनिक कश्मीर को बनाया डोगरा राजपूतों ने। इनका बेस, इनका स्थल कहां है? ये जम्मू के हैं, जम्मू इनका बेस है। 1846 में कश्मीर ले लिया, खरीद लिया महाराजा गुलाब सिंह ने। किससे खरीदा? ईस्ट इंडिया कंपनी से। और 1850 में लामाओं से लद्दाख ले लिया, और 1840 के बाद गिलगिट बल्तिस्तान ले लिया अफगानियों से। अब ये चार प्रांत मिलकर आज है आधुनिक कश्मीर। जम्मू, लद्दाख, कश्मीर, गिलगिट और बल्तिस्तान, ये चार प्रांत मिलकर बना J&K। किसने बनाया? डोगराओं ने। कब बनाया? 19th, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। आशा करता हूं यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि आधुनिक कश्मीर राज्य बना कैसे।
पूरी चर्चा करेंगे 1947 के पुंछ से लेकर पहलगाम 2025, सारी बात बताएंगे आपको। बड़ी अच्छी कहानी है। उसके पहले मैंने आपको दे ही दिया कि युद्ध, इस संसार में युद्ध से बचने कोई रास्ता ही नहीं। और आज इसीलिए मैं अभिभावकों से कहता हूं, मां बाप से कहता हूं कि अपने बच्चे की शिक्षा के साथ उसके व्यक्तित्व के विकास पर भी ध्यान दीजिए। लव कुश मॉडल में बनाइए उनको, सांब मॉडल में मत बनाइए। भगवान राम और भगवान कृष्ण के बच्चों में एक ही फर्क है, भगवान राम के बच्चे आश्रम में पले बढ़े, लव कुश। आश्रम में, और आश्रम में पले बढ़े तो इतने ताकतवर हुए कि हनुमान जी को बांध दिया, भरत जी को बांध दिया, लक्ष्मण जी को बांध दिया। वो तो सीता मैया टाइम पे निकल आई, लेकिन सांब, भगवान कृष्ण बहुत परेशान रहे सांब से। अपने बच्चों को लवकुश मॉडल में पालिए, लवकुश। छुट्टी हो रही है, गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, बड़े सारे गुरुकुल हैं इस देश में, बड़े सारे गुरुकुल हैं। आप ले जाइए उन्हें, एक हफ्ता लंदन भी टहला लाइए, फ्रांस भी टहला लाइए, गोवा टहला लाइए, जहां को मन हो। लेकिन छुट्टी 2 महीने की छुट्टी में इनको कम से कम 15 दिन किसी गुरुकुल में रखिए, योग सिखाइए। आप कहीं नहीं भेज सकते, हमको बताइए। हरिद्वार में चिन्मय भैया है, वो शांति कुंज का जो विश्वविद्यालय है, वो बच्चों को भेजिए अच्छी जगह, इनको अदर साइड ऑफ द लाइफ दिखाई कि बेटा तैयारी करते रहो। क्योंकि आपको पता होगा कि 20 साल के बाद कुछ लोग तो बचपन से ही युद्ध का सामना करने लगते हैं। कुछ लोग तो बचपन से ही युद्ध का सामना करने लगते हैं, भगवान कृष्ण। कुछ लोग ज्यादा होनहार होते हैं तो भगवान उनसे कहता है कि जा भाई तू बचपन से ही देख। मैंने देखा, मेरे साथ मेरे जितने मित्र थे, और जितने भी मित्र मेरे खूब लाड प्यार में पले, मैं आज उनको देखता हूं कि वो जीवन की लड़ाई में कहीं ना कहीं सरेंडर कर चुके हैं। कहते भैया अब ना हो पाएगा। तो यह है जम्मू कश्मीर राज्य का निर्माण। अब इस कहानी को मैंने 4 फेज में बांटा है। फर्स्ट फेज, जो आज जम्मू कश्मीर की समस्या है, उसको मैंने 4 फेज में बांटा है। पहला फेज, पहले फेज में 3 चरण है, 1931, 1938 और 1947, 3 चरण। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीर राज्य का जन्म हुआ। किसने जन्म दिया? डोगराओं ने। और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीर समस्या का जन्म हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, कश्मीर एज अ स्टेट वाज बॉर्न, एंड सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी कश्मीर इशू स्टार्ट्स। तो कैसे? अब कश्मीर का जो सोशल स्ट्रक्चर था, सामाजिक संरचना, यहां का राजा हिंदू, डोगराज, यहां का राजशाही बहुसंख्यक हिंदू, शाही वर्ग। जो शाही वर्ग था यहां का, एरिस्टोक्रेसी जिसको मैं बोलता हूं, आप भी बोलते हो, यहां का जो एरिस्टोक्रेसी का तबका था,
वो मेजॉरिटी हिंदू, और मेजॉरिटी पॉपुलेशन, मेजॉरिटी जनसंख्या किसकी? मुसलमानों की, मुस्लिम्स। मेनली मजदूर, मेनली। अब जनसंख्या किसकी ज्यादा है? मुसलमानों की। और शाही वर्ग कौन है? हिंदू। तो एक साइकोलॉजिकल टेंशन तो मजदूर और राजा वर्ग में होती ही है। 1991 के पहले की जो फिल्में आप देखोगे तो उसमें उसमें भी आप देखोगे जो भी अमीर आदमी है उसको हिंदू दिखाया गया है। तो एक सामाजिक तनाव कश्मीर के समाज में व्याप्त था, सोशल टेंशन, एक सोशल टेंशन था, सामाजिक तनाव। क्योंकि भाई जो मजदूर होगा उसका शोषण तो होगा ही। इसी परिस्थिति में एक व्यक्ति उभरता है कश्मीर में, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला ये बारामूला के एक शॉल मर्चेंट के बेटे, शेख अब्दुल्ला, बारामूला के एक शॉल मर्चेंट के बेटे। और इन्होंने अपनी पढ़ाई की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, एएमयू में। लंबे चौड़े अच्छे वक्ता आज उनके बेटे, उनके पोते, इनके बेटे फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला। वो आज उमर अब्दुल्ला जी सीएम है वहां के, कश्मीर के। तो एक सयाल व्यापारी के सामान्य परिवार के शेख अब्दुल्ला, पढ़ाई की एएमयू में, वोल्टायर को पढ़ा, रूसो को पढ़ा, मॉन्टेस्क्यूज को पढ़ा, कार्ल मार्क्स को पढ़ा। और ज्यादा पढ़ लेने से जिंदगी में दिक्कत तो होती है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ज्यादा पढ़ लेने से दिक्कत होती है। अब ये जो एएमयू से लौटकर कश्मीर पहुंचे शेख अब्दुल्ला साहब, इतनी पढ़ाई लिखाई करके पहुंचे, तो वहां की प्रशासन और राजनीति में अपनी जगह नहीं बना पाए। अब एएमयू का पढ़ा लिखा आदमी, वोल्टायर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, विटगेनस्टाइन, कश्मीर जब वापस आए एएमयू से तो पता चला कि साहब ना तो वहां की राजनीति में कोई जगह मिला, ना वहां की प्रशासन में। अब काबिलियत जिस व्यक्ति के अंदर है, काबिलियत, वो जो भी चाटुकारिता कर रहा है वो महान है। आज के युग में तो भाई साहब चाटुकारिता का तो इतना बोलबाला है, हमेशा से रहा है, आज थोड़ा ज्यादा है, लेकिन चाटुकारिता का बड़ा बोलबाला है। और जहां योग्यता है वहां सजदा तो है ही नहीं। महात्मा बुद्ध परम ज्ञानी किसी को सजदा कर सकते हैं? कभी नहीं। डॉक्टर अंबेडकर सजदा कर सकते हैं? कभी नहीं। लड़ेंगे। तो जब इनको वहां के प्रशासन में और राजनीति में जगह नहीं मिली तो 1931 में इन्होंने एक पार्टी बनाई, ऑल JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ऑल JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम मुस्लिम
कि मुसलमानों के हक के लिए लड़ेंगे। लेकिन महाराजा हरि सिंह की सेना ने इनका दमन किया। सेना द्वारा दमन।